का अधिकार नहीं है। जब पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तेजस्वी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर यह हमला बोला है और कहा कि आरक्षण पर तेजस्वी को बोलने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तेजस्वी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। में बोलते हैं थेथर है, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। तो वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से आग्रह किया कि रेल मंत्रालय के साथ मिलकर छठ से पहले यह तय कराए कि हर बिहारी छठ घर करने आ सके। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार ने ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ 1-1.5 महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है। मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहां आना चाहेंगे ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहां भी रोजगार में है नौकरी में वहां लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी। इतनी सुविधा प्रदान की जाए। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमंत्रण पूर्वी चंपारण आया है। पूर्वी चंपारण की 405 पंचायत से महुआवा की युवा मुखिया सुनीता देवी को पीएम ने 15 अगस्त पर दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने का आमंत्रण दिया है, जहां सुनीता देवी को पीएम सम्मानित करेंगे। सुनीता देवी को यह सम्मान भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ा द्वार बनवाने, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, साफ सफाई के साथ बेहतर काम करने के लिए दिया जा रहा है। मुखिया सुनीता देवी से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह ने। नेपाल और बिहार के बीच में बेटी रोटी का संबंध है और नेपाल की बेटी और बिहार की बहू ने पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा आया है। देखिए हमारे साथ वो मुखिया हैं और मुखिया जी पत्र के साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा आया है। पूरा परिवार खुश है, पूरे बिहार के लोग खुश हैं और खासतौर पे महुआ पंचायत के लोग खुश हैं। मैडम कैसा लग रहा है? आपके साथ आपके पास पत्र भी है और मोदी जी का बुलावा भी है 15 को। बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय मोदी जी ने हमको बुलाए हैं, बहुत खुशी के बात। आप कभी सोची थी कि प्रधानमंत्री का बुलावा सीधे आ जाएगा, सीधे अब जाइएगा मोदी? नहीं, हम कभी भी नहीं सोचे थे। हाँ, कभी काल मैंने यहाँ आए थे मोदी जी, तो हमको लगा से जाए हम भी मुलाकात करें, कुछ भी मांगे मेरे पंचायत के लिए। तो मुलाकात होगा तो कुछ मांगिएगा पंचायत के लिए? हाँ, पंचायत के लिए बहुत सारा हम कुछ मांगेंगे। कहाँ मायके है आपका? नेपाल में। बिहार में शादी हुआ? हाँ। बेटी रोटी का संबंध है नेपाल? हाँ। अच्छा ये बताइए कि क्या काम किया आपने? अब तो हुआ कि बुलावा आया, लेकिन क्या काम किया कि प्रधानमंत्री का नजर आ गया और आपको सीधे जो है वो बुलावा आ गया? मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं, हाई स्कूल के बाउंड्री कराए हैं और नेपाल इंडिया पर एक गेट बहुत बढ़िया बनाए हैं, जहाँ से अशोक स्थल हम अपना एथी से पैसा से लगाए हैं। मैंने जो भी लोग नेपाल से बिहार आएंगे या बिहार से नेपाल जाएंगे दरवाजे को द्वार को देखेंगे इसी। हाँ।
जो उधर से आ रहा है लोग, जो समझेगा से हम इंडियन में प्रवेश कर, आपके मायके से जो लोग आएगा वो समझेगा हम जा रहे हैं बेटी के यहाँ जा रहे हैं, और फिर यहाँ से जाएगा तो लगेगा हाँ नेपाल में हम जा रहे हैं। आगे क्या प्लान, आगे और क्या प्लान बनाया? बहुत सारा हमको काम करना है। पंचायत को मॉडल बनाना? हाँ, पंचायत को मॉडल बनाना है। एजुकेशन, शिक्षा पर ध्यान देना है। हाँ, शिक्षा पर ध्यान देना है। से मेरे गांव पंचायत के बच्चे सब खूब अच्छा पढ़ाई करें। बहुत खुश है और मैं पूरे पंचायत की तरफ से देशवासी को, जिलावासी को और आदरणीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला पे जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में ये शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुखिया जी का बुलावा आया है। वैसी स्थिति में पूरे जिले के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि जिले की महिला मुखिया दिल्ली के लाल किले पर जाकर अपने जिले का मान सम्मान बढ़ाएंगी। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। बिहार में शहरी गरीबों के लिए सरकार बहुमंजिला आवास बनाने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कार्य योजना बनाने का काम अंतिम चरण में है। फर्स्ट फेज में राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी ऑन सोन में यह आवास बनेंगे। बाद में दूसरे शहरों को भी इसमें शामिल करने की योजना है। नगर विकास एवं आवास विभाग इसी महीने के अंत से इस योजना पर काम शुरू कर देगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शहरी गरीबों के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने उनके लिए बहुमंजिली इमारत बनाने का फैसला लिया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब इस कार्ययोजना को बनाने का काम अंतिम चरण में है। पहले चरण में राजधानी पटना समेत राज्य के 7 शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर ये आवास बनाए जाएंगे। पीपीपी मोड के तहत निर्माण कराया जाएगा। पटना में राजीव नगर इलाके में आवास बोर्ड की तकरीबन 5 एकड़ जमीन है, जहां पर 750 फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां पर आवास बोर्ड की जमीन पहले से अधिग्रहित है। जमीन पर अतिक्रमण होने पर उसे हटाया जाएगा। बिल्डर चयन के लिए निविदा भी निकाली जाएगी। अन्य शहरों में भी आवास बोर्ड की पर्याप्त जमीन है, जहां पर इस तरह के फ्लैट बनाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से यहां जमीन चिन्हित किया जा रहा है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी ऑन सोन में आवास बनेंगे। बाद में दूसरे शहरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग की माने तो इसी महीने से काम शुरू होने की संभावना है। IRDA की सहमति के बाद विभाग की ओर से कार्य योजना बनाई जाएगी। सरकार ने जो ये पहल की है, ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है और अब ऐसे लोग जिनका अपना एक घर नहीं है, उनका सपना अब साकार होने वाला है और आने वाले दिनों में सरकार उन्हें अपना फ्लैट आवंटित करेगी। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरा में कम बारिश की वजह से किसान धान की रोपनी को लेकर काफी परेशान है, लेकिन 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों को थोड़ी राहत दी है। बता दें कि धान रोपनी का समय बीतता जा रहा है, जिस वजह से किसान कहीं बोरिंग के सहारे तो कहीं नहर के सहारे रोपनी कर रहे थे, लेकिन बारिश ने किसानों की चिंता अब कम कर दी है। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी अब देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जो किसान हैं वो खेती के काम में तेजी से लग गए हैं। और देखिए किस तरह से धान की रोपनी हो रही है और खेत में पानी दिखाई दे रहा है। रोपा गया है वो सूख जाएगा। भेद सूख गया था। यहाँ धान का बीज जो डाले थे हम लोगों पहले तो सूख गया था, इतना भगवान का घाम था। अब तो मैंने भगवान पानी अभी तो 1-2 बार दिए हैं, लेकिन झापस है, उसी में हम लोग मशीन चला के अपना खेती कर रहे हैं। तो धान का बीज अभी जो रोप धान के बीज ठीक है। अभी तक फिर दोबारा हम लोग डाले हैं, तो डाल के फिर हम लोग खेती रोपनी अब काम तेजी से चल रहा है। धान बच जाए कैसे, मतलब नहर में पानी नहर तो नहीं, कैसे पंपिंग सेट से चलता है? पंपिंग सेट से चला वैसे तो हमें तो तेल घंटा ऐसा 200-150 दिया था पाता, तो मैंने उसी के सहारे बस। भगवान तो लगा था बारिश हुई है भगवान। अब हाँ पानी ठीक बा, पानी नहीं हो तो का कही जाए, बोरिंग से चलाओ तो जा 300 रुपये घंटा। 300 रुपये घंटा? हाँ। नहर का पानी आता ही नहीं? नहर देने नहीं। तो अब उम्मीद है कि मैंने बच जाएगा जो रोपा हुआ धान है। देखी पार्टी तो कसौ बोरिंग से दिया जा। हाँ मैंने बारिश के उम्मीद बा, अभी लगातार झपसी तो लगल बा। हाँ ऐसे तो नहीं बुनी आवत खाली छी और पानी होते नहीं है, खेती के काम में लगल। कई दिनों से जो किसान भाई है वो इंतजार कर रहे थे भगवान इंद्र के बारिश का, और 2 दिनों से बारिश होने से खेतों में एक तरह से कहें कि जो नमी आई थी उसमें जब बारिश होने से कुछ नमी आई है और उसके बाद
खेत में जोर शोर से रोपनी का काम चल रहा है और किसान मेहनत करके जो धान है उसको लगा रहे हैं और बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सिवान के हबीबनगर और दरौंदा में किसान अच्छी बारिश न होने से परेशान है। किसान किसी तरह अपनी धान की रोपनी कर रहे हैं। कोई नहर के पानी से रोपनी कर रहा तो कोई पंप सेट के सहारे, लेकिन अभी भी इन किसानों को बारिश का इंतजार है। गांव में ट्यूबवेल खराब होने की वजह से किसानों को पंप सेट के सहारे 200 से 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी मिल रहा है। किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान के किसान अब अपनी धान की बुआई करने में लग गए हैं। अब इनके सामने समस्या पानी की हो रही है, क्योंकि अभी झमाझम बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा ये लोग नहर के पानी से अपनी धान की बुआई करने में लगे हुए हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की हबीबनगर की है, जहां नहर के पानी के सहारे ये लोग धान की बुआई करने में जुटे हुए हैं। क्या कहें, किस तरह परेशानी हो रही है? पानी होते नहीं कहते रोपाता, नहर के पानी आ रहा है। क्या चाह रहे हैं, पानी को लेकर क्या चाह रहे हैं? पानी हो, सुखाड़ पड़ गया है, नहर के पानी आ रहा है तो खेत रोपा रहा है। पहले तो इस समय तक बारिश हो जाती थी। हाँ, पहले बारिश होता है। सामने परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। पानी नहीं हो रहा है, बहुत सूखा पड़ जा रहा है। नहर के पानी टाइम से छूटता नहीं है। बारिश का हम उम्मीद करते हैं, थोड़ा बहुत नहर के पानी आ जाता है तो दिक्कत तो होता है। हम लोग सरकारी ट्यूबवेल है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है, बंद पड़ा है। कैसे धान की बुआई कर रहे हैं? धान की बुआई वही ट्यूबवेल वो छोटा वाला से चला रहे हैं। वो 200 रुपया 300 रुपया घंटा लगता है, वही दे कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या कर, नहर के पानी में। तो अब देख सकते हैं ये सिवान के किसान थे, इनके सामने कितनी बड़ी समस्या है। एक तो सरकारी जो ट्यूबवेल है वो बंद पड़े हैं, तो वही ये पंप सेट के सहारे और जो बारिश हो रही है उसके सहारे अपने धान की रोपाई कर रहे हैं। अभी भी इन किसानों को आवश्यकता है झमाझम बारिश की, ताकि जो ऊंचा खेत है उसमें ये लोग अपनी धान की रोपनी कर सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। सिवान में मौसम ने फिर करवट ली है। 2-3 दिनों से हो रही हल्की हल्की बारिश और तेज हवा से सिवान का मौसम अब सुहाना हो गया है। सिवान के लोग पिछले कई महीनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन मौसम बदलने से अब सिवान के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले में अगले 48 घंटे में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। में मौसम का मिजाज बदला है। 2-3 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान ओवरब्रिज की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ तेज हवा चल रही है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? 2-4 दिन से तो मौसम बहुत सुहाना हुआ है, जो कि आज के डेट में थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। पहले काफी गर्मी थी, पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, बच्चे सब बुजुर्ग लोग परेशान थे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। पहले उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, ऐसे में कुछ और लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौसम को लेकर इनका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे मौसम को लेकर? सर 2 दिन से तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि कहने लायक नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले इतना उमस था, इतना गर्मी था कि हम लोग पूरे परेशान थे। छोटा छोटा बच्चा से लेकर के सब कुछ टेम्परेचर की वजह से बहुत परेशान थे। अभी बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा राहत मिली है और मौसम बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा सोनू कुमार गिरी। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ 4 दिन से बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, सुहाना हुआ है मौसम। हाँ एकदम मौसम सुहाना हुआ है। क्या नाम है आपका? शमसुल आलम। तो ये सिवान के लोग थे। विगत 2-4 से हल्की हल्की बारिश और तेज हवा के साथ मौसम करवट लिया है। बिहार के कई जिले में मौसम विभाग ने तेज बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन वहीं सिवान में विगत 2-3 दिनों से हो रही हल्की हल्की बारिश और तेज हवा से सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। झारखंड में मानसून की वापसी अपने साथ तबाही लेकर आई है। लगातार बारिश और अब बाढ़ जैसे हालात। राजधानी रांची से लेकर कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है। इस बीच आसमानी आफत की कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सैलाबी सितम। जल प्रलय से मचा हाहाकार। उफान पर नदियां, डूब गए गांव।
आफत में जान, जिंदगी लाचार। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। क्या शहर क्या गांव, आसमानी आफत ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कें दरिया बन गईं, कई इलाकों ने जल समाधि ले ली। झारखंड में मॉनसून की वापसी इतनी डरावनी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां बारिश के बाद तीनों घाट डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दामोदर नदी उफान पर है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि डैम का गेट खुलने से इसका नजारा भी काफी मनमोहक हो गया है। गिरिडीह से बारिश के बाद दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में कई ट्रैक्टर फंस गए। मामला जिले के मटरुखा का है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन नदियों से अवैध बालू का उठाव नहीं रुका। ऐसे में बालू उठाव के दौरान ही ट्रैक्टर बराकर नदी में फंस गए। गनीमत ये रही कि जलस्तर बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर किसी तरह ट्रैक्टर से बाहर निकल गए। जमशेदपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिले में अब बाढ़ का खतरा लोगों को डरा रहा है। स्वर्णरेखा और खरकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उड़ीसा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देख जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए गुमला में हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बारिश से बसिया, भरनो और बिशुनपुर प्रखंड में पुल का डायवर्जन बह गया और कई कच्ची मिट्टी का घर भी ध्वस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का निरीक्षण किया, जहां नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी भी उफान पर है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरने का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। झारखंड में बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने झरनों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा दिया है और झरनों का नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजधानी रांची के सबसे ऊंचे हुंड्रू वाटरफॉल का। हुंड्रू फॉल में स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी में आए बहाव और उफान से हुंड्रू फॉल का नजारा बेहद दिलकश हो गया है। हुंड्रू फॉल की तरह ही जोन्हा और सीता वाटरफॉल की खूबसूरती भी लोगों का मन मोह रही है। लोग इस आकर्षक नजारे को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों से फिलहाल झरनों और नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। झारखंड में अभी बारिश से लोगों को राहत भी मिलने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि आसमान से बरस रही आफत से बचने के लिए शासन और प्रशासन की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामगढ़ में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बड़का गांव में तितरिया नाला पर बना पुल टूट गया है। पुल ध्वस्त होने से आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीणों को दूसरी तरफ से जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। 2 दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीसीएल उरीमारी से सटे जर्जरा के तेतरिया में। आप देख सकते हैं तेतरिया में पुल जो है ध्वस्त हो गया है। इसके कारण जो है आवाजाही बाधित है। आप देख सकते हैं इस पुल का इससे पहले निर्माण जो है सीसीएल द्वारा करवाया गया था। 2017 के भारी बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था, उसके बाद रिपेयर करके ये पुल किसी तरह से चल रहा था। जर्जरा से गरसुल्ला और
करीब 10 गांव टोले को लोगों का आवाजाही जो है इसके कारण जो है ठप है। और यहाँ से कुज्जू रामगढ़ जिले का और गिद्दी और इस तरफ में उरी मारी और सियाल इसी रास्ते से ग्रामीण आना जाना करते हैं। 3 तारीख की जो बारिश हुई है, भारी बारिश से तबाह जो हुई है, उसी से पुल ध्वस्त हो गई है। यह मेन रोड है, मेन लाइन है, एक ही मात्र रोड है। हजारों लोग डिप्टी गिद्दी से सीसीएल कर्मी लोग आना जाना, कुज्जू, उसके बाद आपका नईसराय से लेके रामगढ़ और उरी मारी के बीच में जोड़ती है लाइन। अभी तो मुश्किल से बहुत मतलब ग्रामीण लोग कुछ तो जैसे तैसे पार हो जा रहे हैं, मतलब डूब करके भी कोई पार हो रहे, नहीं तो फिर घूमते हैं तो 8-10 किधर से जा रही है? गाड़ी जाने के कोई विकल्प नहीं है। अभी कितना भारी बारिश हुआ है, इस पुल को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे ये पुल जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है और 10 से अधिक गांव टोले को लोगों का जो रास्ता है बंद हो गया है। यानी कि जर्जरा होकर बड़का गांव और गिद्दी होकर के कुज्जू, रामगढ़, नईसराय और इधर में सियाल, उरी मारी लोगों का आना जाना बंद हो गया है। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण जो है राज्य सरकार या सीसीएल करा चुकी है। पूरा इलाका जो है सीसीएल का है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।